हेलो दोस्तों। वेलकम टू सिलेक्शन भारत। और अभी कल परसों में ही फ्रांस और इंडिया की एक डील साइन हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, तो हमारी जो डील्स है उस पर हमने और एक रिफॉर्म किया था। तो एक बार उसे देख लेते हैं, वो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्या डील रही है, कैसे आगे कोऑपरेट करेंगे, ये सब देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, देखो अभी ये आए थे 17 से 19 फरवरी की, ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन आए थे। ठीक है, मुंबई और बेंगलोर रुके, विजिट किया, हमारे राष्ट्रपति से मिले। और इस जो फ्रांस और इंडिया का जो रिलेशन है उसे बोला गया है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बोला गया है कि देखो, एक तो अभी हमारी ईयू से हुई है, मदर ऑफ ऑल डील हुई है ना। मदर ऑफ ऑल डील हुई है अभी, ऑल डील हुई है अभी जस्ट। तो एक तो ये ईयू में सारे आते ही हैं, बट फ्रांस के साथ एक अलग चल रहा है। फ्रांस के साथ 15 बिलियन का एक अलग ट्रेड चलेगा। ईयू पार्टनर्स में फ्रांस सबसे ऊपर है। ठीक है, लॉन्च किया है इंडिया फ्रांस ईयर इनोवेशन 2026। इसमें क्या क्या करा, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया, जैसे करते ना कुछ काम करने, उस काम को कुछ तो नाम देना है कि हमने साल में काम किया, तो एनुअली हम एक कैलेंडर को नाम देते हैं, वैसा कुछ है। टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, एनर्जी पे काम करेंगे, स्पेस पे काम करेंगे, डिफेंस पे करेंगे। बेसिकली ये राफेल के जो जहाज है उस पर ज़्यादा फोकस है इस पूरी डील का। और पहली वाली इससे पहले अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आज से 1-2 महीने पहले दिसंबर में भी एक डील साइन हुई थी, जब इंडियन आर्मी के जो सीनियर कमांडर्स थे उन्होंने बोला था कि हम ना बहुत जल्दी ये हमें हमें राफेल्स खरीदने, 114 राफेल्स की बात हो रही थी। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हो, उसमें पूरी डिटेल में कवर किया था कि क्यों दिक्कत थी। तो सबसे पहले जो जो इनका टाई है, इसमें सबसे पहली बात क्या है कि भैया 114 राफेल खरीदने हैं, है ना। ये सबसे हिस्टोरिक टाई है, अभी 1-2 महीने पहले ही हुआ है ये। ठीक है, अब इस राफेल में प्रॉब्लम दो चीज़ें बोलनी, एक तो ये है कि भाई इसके जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, टाटा और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन दोनों ने यहाँ सेटअप करेंगे और पार्ट्स यहाँ होंगे, असेंबल भी होंगे। बस एक चीज़ को लेके जो कश्मकश चल रही है वो ये है, सॉफ्टवेयर। फ्रांस की जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर देने से मना कर रही है, वो कह रही है कि नहीं, सॉफ्टवेयर हमारा ही यूज़ होगा। और इंडिया चाहता है कि डाटा ब्रीच ना हो, सॉफ्टवेयर यहाँ हो, या सॉफ्टवेयर का एक्सेस हमें मिल जाए। तो इस पे अभी डील चल रही है। ये अभी तक की सबसे लार्जेस्ट डिफेंस डील रही है, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अभी इसका प्रोक्योरमेंट हुआ है, कंफर्म हो गई है, साइन हो गई है, बट अभी इसके मतलब जो प्रोसीजर है वो शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, लोग डिस्कशन चाहता है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया जाए, 50% लोकलाइजेशन पर काम किया जाए। हैमर मिसाइल जॉइंट वेंचर, अभी इसका देखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्स प्रोस्पेक्टिव से अगर पूछा जाए तो हैमर मिसाइल जॉइंट वेंचर आ सकता है। अभी इस पे एमओयू साइन हुआ है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी बस कागजी कार्रवाई हुई है, बातचीत हुई है, अभी कोई डील वील साइन नहीं हुई है। इसमें ये बोला गया है कि भाई हैमर प्रेसाइज गाइडेड मिसाइलें इंडिया में बननी चाहिए, किसके साथ, सफरन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की है और सफरन फ्रांस की है, इन दोनों, ये दोनों मिला के ये गाइडेड मिसाइल बनाई। जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई है, रशिया और इंडिया ने मिलकर, ऐसे ही ये वाली मिसाइल बनाने की बात चल रही है। इंडिया को ना जो डिफेंस कॉपरेशन में 10 साल हो गए हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस और इंडिया रिन्यूड दियर 10 ईयर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। अभी इसकी छठी एनुअल डायलॉग चलेगा। रेसिप्रोकल आर्मी कॉपरेशन, मतलब यही है कि अपनी आर्मी वहाँ भेजो, ट्रेनिंग कराओ, उनकी आर्मी यहाँ लेके आओ, ट्रेनिंग कराओ। बायलैटरल समिट्स चलती हैं, जैसे आप वनडे एग्जाम देते हो, सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत पूछा जाता है कि अभी कौन सी मतलब समिट हो रही है, वॉर की जो भी प्रैक्टिसेस होती है ना उनके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट किसके पास आता है, डिफेंस का। ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, बोला गया कि भाई 25% लोकल कंटेंट हम बनाना चाहते हैं, इंडिया का एम ये है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। राफेल की डील हुई है, इंजन कंपोनेंट सर्विसेज के लिए बातचीत हुई है कि भाई तुम आधा हमारे यहाँ बनाने दो। फ्रांस की जो फर्म है सेफोन, उसका कहना है कि भाई इंजन की असेंबली इंडिया में सेटअप करेंगे ताकि एरोस्पेस इंडिया में बूस्ट हो। ठीक है, और हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन भी बनाएंगे, टाटा और एयरबस जे भी मिलके बनाएंगे कर्नाटका में। ये अगर वनडे एग्जाम देते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई सिर्फ डिफेंस नहीं, डिफेंस से हटके भी काफी डील्स हुई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अभी चल रहा है उसको बोला है स्पेसिफिक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये। ठीक है, इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों मिलेंगे और अपनी जो डायलॉग्स है और बात आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, और कोई डील कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, ये सब बायलैटरल ट्रेड्स को एक्सेस करेंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ग्लोबल इश्यूज पे बात करेंगे।
ठीक है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। 2026 फोकस किया जाएगा एआई पे। अभी जस्ट नाउ एआई समिट हो रही है इंडिया में। ये पहली समिट है इस तरह की, और होस्ट भी पहली बार इंडिया ही कर रहा है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं कर रहा, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बड़ी बदनामी हो रही है इसकी हमारे। तीसरा भैया कि मिनरल कॉपरेशंस, क्रिटिकल जो मिनरल्स है उनमें कॉपरेशन करेंगे, ताकि वो हमारे पास दे सके, हम उन्हें पास दे सके, ये सब कॉपरेशन होगा। रेयर अर्थ मेटल टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए ये सब काम आता है, इसलिए चाइना पे डिपेंडेंसी आधे से ज़्यादा वर्ल्ड की सब है। डिफेंस मोनेटाइजेशन की काम करेंगे। स्ट्रेंथन इंडियाज एयर एंड ग्राउंड कैपेसिटी, ताकि जो कंसर्न है चाइना और पाकिस्तान का, उससे हम लड़ सकें। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, जॉइंट रिसर्च करेंगे और इनोवेशन करेंगे। 90% बातें तो वही सब में सेम ही रहती है, अगर कभी भी आप पढ़ोगे ना, 90% का एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा। ठीक है, और तुम्हारा स्ट्रेंथ इन द एआई, और टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, एआई के बारे में बात करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, ये सब इकोनॉमिक टाइज बढ़ाएंगे, ट्रेड को बूस्ट करेंगे। 90% बातें सब जगह एक ही होती है। इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड डीपन करेंगे, लॉन्ग टर्म गेन्स करेंगे सेक्टर्स में, एरोस्पेस और एआई पे। ठीक है दोस्त, अभी तक जो था मैंने बता दिया, और अगर इसके बारे में कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में एक बार बताइए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।